all. Hope you all are doing very good. So today we are going to start our very first chapter of class 8, which is about computer networking. Okay? Chalo. So let's start our chapter with first of all introduction of computer network. We are living in a connected world. Information is being produced, exchanged and traced across the globe in real time. It's possible as almost everyone and everything in the digital world is interconnected through one way or the other. A group of two or more similar things or people interconnected with each other is called network. So some of the examples of network in our everyday life are being given to us. So as we all know that today in this era we all are living in a connected world. हम कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ठीक है, इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया जाता है, एक्सचेंज किया जाता है एंड अक्रॉस द वर्ल्ड हमसे ट्रेस भी करते हैं इन रियल टाइम. सो इट इज़ ऑलमोस्ट पॉसिबल कि एवरीवन एंड एवरीवेयर इस डिजिटल वर्ल्ड में हर एक जना या हर एक पर्सन किसी दूसरे के साथ कनेक्टेड है इन वन वे और द अदर वे. ओके, अब दो से ज़्यादा सिमिलर थिंग्स या पीपल का जो ग्रुप है एंड दे आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, उसको क्या कहा जाता है? नेटवर्क. ओके, एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे दो से ज़्यादा person या things are interconnected to each other, that will be known as network. अब everyday life में कुछ networks के examples given हैं, जैसे कि social network, mobile network, network of computers, airlines, railway, bank, hospital networks. Okay, चलो. So in the present era, networks are everywhere. The internet has revolutionized not only the computer world but also the times of millions of people in many ways. So आज के टाइम पे नेटवर्क्स ऑलमोस्ट सब जुड़े हैं. इंटरनेट ने क्या सिर्फ कंप्यूटर वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज नहीं करा है बल्कि मिलियंस ऑफ पीपल के टाइम पीरियड को रिवोल्यूशनाइज कर दिया है. ओके, इन मेनी वेज. फॉर सच एन एक्सटेंसिव एंड इन्वॉल्व सब्जेक्ट विच इंक्लूड सो मेनी टेक्नोलॉजीज, हार्डवेयर डिवाइस एंड प्रोटोकॉल्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्किंग इज क्वाइट सिमिलर. सो ऐसे एक्सटेंसिव एंड इन्वॉल्व सब्जेक्ट में जिसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इंक्लूडेड है, हार्डवेयर डिवाइस एंड प्रोटोकॉल्स है, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिंपल है. सो जो कंप्यूटर्स एंड बाकी डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस, वो सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. किसके थ्रू? नेटवर्किंग के थ्रू. सो नेटवर्किंग क्या करता है? उन सभी के बिटवीन, उन सभी के थ्रू क्या एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउ करता है एंड एक दूसरे से कॉपरेशन की. वाइड स्प्रेड नेटवर्किंग कंप्यूटर्स की जो है रिलेटिवली न्यू फिनोमेना है. फॉर द फर्स्ट डिकेड और सो ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, पीसीज वर वेरी मच आइलैंड अनटू देमसेल्व्स एंड वर रियली कनेक्टेड टुगेदर. सो जब पहला डिकेड या जो एग्जिस्टेंस आया था तो पीसी जो थे, पर्सनल कंप्यूटर्स, क्या थे? आइलैंड्स थे इनटू देमसेल्व्स. कैसे? क्योंकि वो एक ऐसा जो था रेयर कनेक्शन था उस टाइम पे. फिर अर्ली 1990s में नेटवर्किंग ग्रो होने लगी क्योंकि बिजनेसेस ने क्या रियलाइज़ किया? नेटवर्किंग के एडवांटेजेस को रियलाइज़ करने लगे वो लोग. ओके, फिर लेट 1990s में नेटवर्किंग होम्स में भी आने लगी. दो से ज़्यादा पीसीज जो थे वो आपस में घर में होते थे, उससे के थ्रू क्या उनमें इंफॉर्मेशन शेयर करी जाती थी. The old model in which a single computer used to serve all the computation needs of an organization has been replaced by a new one in which a large number of separate but interconnected computers do the job. सो जो पहला मॉडल था जहाँ पे एक सिंगल कंप्यूटर होता था और वो सभी कंप्यूटेशनल नीड्स को फुलफिल करता था, एक ऑर्गेनाइजेशन को जो भी रिक्वायर्ड होती थी, उसको रिप्लेस कर दिया गया एक न्यू वन के साथ. अब न्यू वन मॉडल में क्या है? बहुत सारे सेपरेट कंप्यूटर्स होते हैं जो सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं और सभी डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स कर रहे होते हैं. एंड ऐसे सिस्टम्स को हम कंप्यूटर नेटवर्क्स कहा जाता है. अब दो कंप्यूटर्स सब इंटरकनेक्टेड होंगे जब उनके बीच में आपस में क्या है? इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो सकती है. जो कनेक्शन होता है बिटवीन द सेपरेट कंप्यूटर्स वो कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव से कम्युनिकेशन, सैटेलाइट किसी के भी थ्रू किया जा सकता है. अब नेटवर्क्स के क्या यूजेस हैं? नंबर 1, इसके थ्रू कम्युनिकेशन फैसिलिटेट होती है वाया ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग एक्सेट्रा. मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं? सिंगल हार्डवेयर डिवाइस को शेयर कर सकते हैं लाइक अ प्रिंटर और स्कैनर बाय यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग. फाइल शेयरिंग अनेबल हो चुकी है, यानी कि आप इजीली क्या कर सकते हैं? नेटवर्क का यूज़ करके अक्रॉस द वर्ल्ड फाइल शेयरिंग कर सकते हैं. ओके, अलाउ फॉर द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स ऑन रिमोट सिस्टम. ठीक है, आप सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स को भी शेयर कर सकते हैं ऑन द रिमोट सिस्टम. इंफॉर्मेशन ईजी हो चुकी है एक्सेस करना एंड उसको नेटवर्क यूजर्स में मेंटेन रखना. नाउ नीड फॉर एन नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों है, नीड क्यों है? बिकॉज हम क्या कर सकते हैं? रिसोर्सेज
जैसे कि हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन, इन सभी को शेयर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क। शेयरिंग रिसोर्सेज, जब आप रिसोर्सेज को शेयर करते हो इससे आपका टाइम एंड मनी सब सेफ रहता है। नेक्स्ट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सो एक नेटवर्क इन्वायरमेंट में कोई भी ऑथराइज यूजर क्या कर सकता है, कंप्यूटर का यूज कर सकता है डेटा एंड इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए, जो कि आपके बाकी कंप्यूटर्स में स्टोर्ड है इन द नेटवर्क। एक लार्ज कंपनी फॉर एग्जाम्पल माइट स्टोर अ डेटाबेस ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन और द हार्ड डिस्क ऑफ द सर्वर। एक काफ़ी बड़ी कंपनी है, वो क्या कर सकती है, सारी कस्टमर इंफॉर्मेशन के डेटाबेस को स्टोर कर सकती है सर्वर की हार्ड डिस्क में। कोई भी ऑथराइज पर्सन क्या कर सकता है, उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। कैपेबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड स्टोरेज ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन शेयर स्टोरेज डिवाइस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ नेटवर्क। सो ये जो कैपेबिलिटी है जहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, डेटा को स्टोर किया जाता है एंड जो इन्फॉर्मेशन है उसको आप किसी भी स्टोरेज डिवाइसेस पे शेयर कर सकते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड बेनिफिशियल फीचर है हमारे नेटवर्क्स का। नेक्स्ट इज हार्डवेयर शेयरिंग। सो एक नेटवर्क इन्वायरमेंट में हर एक कंप्यूटर क्या करता है, एक्सेस करता है एंड हार्डवेयर का यूज करता है जो भी उस नेटवर्क पे अवेलेबल होगा। सपोज देयर आर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क एंड ईच वन नीड्स टू यूज अ प्रिंटर। क्या बोल रहा है कि आपके क्या नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं एंड हम हर एक कंप्यूटर को क्या चाहिए, प्रिंटर चाहिए। सो अगर वो सभी कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स कनेक्टेड है नेटवर्क के थ्रू, सो एक कंप्यूटर यूजर क्या कर सकता है, उस प्रिंटर को ओवर द नेटवर्क्स यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर फंड्स। नेटवर्क क्या करता है, यूजर्स को मनी ट्रांसफर करने में भी हेल्पफुल होता है, यानी कि एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफर किया जा सकता है बाय द यूज ऑफ नेटवर्किंग। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है विच इज EFT, आप इसके थ्रू इजीली फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। बोथ बिजनेस हाउसेज एंड कंज्यूमर्स यूज EFT, चाहे आपके कंज्यूमर्स हो, बिजनेस हाउसेज हो, सभी EFT का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स, डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ फंड्स इनटू बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बिल पेमेंट, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स है EFT के, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। नेक्स्ट is software sharing. Okay, so network lets people gain access to software programs stored on a central कंप्यूटर। तो नेटवर्क क्या करता है, लोगों को सॉफ्टवेयर एक्सेस करने में, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को एक्सेस करने में जो भी सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर्ड है उसमें हेल्प करता है। यानी कि खुद का कंप्यूटर यूज करके हर एक इंडिविजुअल क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और इन प्रोग्राम्स के में वर्क कर सकता है। एंड बाय शेयरिंग अ प्रोग्राम अ कंपनी कैन अवॉइड हैविंग टू इंस्टॉल अ कॉपी ऑफ द प्रोग्राम ऑन ईच पर्सन्स कंप्यूटर सेपरेटली। एंड आप एक प्रोग्राम को शेयर करके क्या एक कंपनी क्या कर सकती है, किसी प्रोग्राम की कॉपी को हर एक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर पे इजीली उसको इंस्टॉल किया जा सकता है, उस प्रोग्राम की कॉपी को। ओके चलो, नाउ नेक्स्ट वी कम टू एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। अब कंप्यूटर नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या हैं? So number one is information can quickly and easily be shared by people. Information को easily क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है and बहुत फास्टली आप इसको किसी भी पर्सन टू पर्सन इसे एक्सचेंज कर सकते हैं। It helps in getting updated with the events around the world. Around the world जितने भी events हो रहे हैं उनके बारे में अपडेशन जो है वो आपको नेटवर्किंग के थ्रू मिल जाता है। लेटर्स सेंड किए जा सकते हैं, रिसीव किए जा सकता है ईमेल के थ्रू, काफ़ी ईजी हो चुका है। रिसोर्सेज शेयर करने में हेल्पफुल होता है, लाइक प्रिंटर्स, डेटा एक्सेट्रा, एंड ऑल्सो सेव्स योर मनी। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन शेयरिंग अ सिंगल कनेक्शन अमंग मेनी कंप्यूटर्स। सिंगल कनेक्शन को आप बहुत सारे कंप्यूटर्स में शेयर कर सकते हो बाय द नेटवर्किंग। इंटरैक्शन अमंग द पीपल अराउंड द वर्ल्ड थ्रू चैटिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बिकम ईजी। लोगों के साथ हम इंटरैक्शन कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू, जैसे चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग काफ़ी ईजी हो चुका है। मल्टीप्लेयर गेम्स भी क्या मल्टीपल यूजर्स डिफरेंट कंप्यूटर्स में क्या कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। नाउ देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। ओके, सो कुछ डिसएडवांटेजेस हैं नेटवर्किंग के। तो जैसे कि अ फॉल्ट इन द नेटवर्क कैन कॉज यूजर टू लूज द डेटा। अगर नेटवर्क में कोई फॉल्ट आ जाता है तो यूजर का सारा डेटा वहाँ पे लॉस्ट हो सकता है। द लार्जर द नेटवर्क मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू मैनेज। जितना ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होगा उतना डिफिकल्ट हो जाता है उसको मैनेज करना। हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज रिक्वायर्ड इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के अंदर हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट लगती है। Okay, and it is very difficult to make the system secure from hackers and virus attack. Efficient handlers are required. ठीक है, सिस्टम को हैकर से, वायरस अटैक से सिक्योर करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। एफिशिएंट हैंडलर्स की रिक्वायरमेंट होती है। यूज़र क्या होता है, यूज़र नेटवर्किंग के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नेटवर्किंग में आती है तो बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो अपना काम नहीं कर पाते हैं फिर। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं हमारे नेटवर्किंग को यूज़ करने के।
And now we come to the topic which is components of computer network. So computer network के अब हम components के बारे में डिस्कस करेंगे. So नंबर 1 क्या है? सर्वर. सर्वर क्या है? नेटवर्क का ही पार्ट है. तो यानी कि अब हम जितने भी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे ये सभी रिक्वायर्ड होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए. सबसे पहले सर्वर की बात करें. सर्वर हमारे नेटवर्क का पार्ट होता है. ये एक मशीन होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज कैपेबिलिटीज़ होती हैं, फास्टर प्रोसेसिंग होती है, सो दैट मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं. इट शेयर्स द डेटा, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क. क्या किया जाता है इसके थ्रू? डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिसोर्सेज, ये सभी हम नेटवर्क पर शेयर कर सकते हैं. नेक्स्ट वी कम टू वर्क स्टेशन. वर्क स्टेशन क्या है? हाई एंड माइक्रो कंप्यूटर जो डिज़ाइन किया जाता है टेक्निकल या साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए. ओके, इट इज़ इंटेंडेड प्राइमरली टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम. इसको बनाया किसके लिए गया है कि एक टाइम पे एक ही पर्सन इसको यूज़ कर सकता है, लेकिन दे आर कॉमनली कनेक्टेड टू अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड रन मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो मेनली ये बनाया तो एक इंडिविजुअल यूजर के लिए था एट अ टाइम, लेकिन कॉमनली आज के टाइम पे इसे लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्ट किया जाता है एंड मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको यूज करते हैं. नेक्स्ट इज नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज NOS. What is it? It is a software. नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने के लिए, फाइल शेयर करने के लिए एंड हार्डवेयर डिवाइसेस को भी शेयर करने के लिए विद वन अनदर अलाउ करता है. कुछ एग्जांपल्स हैं नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि नोवेल नेटवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडो विद NT, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2010, माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP, सन सोलारिस, लिनक्स एक्सेट्रा. Done. Next is networking channel. So networking channel क्या है? Refers either to a physical transmission medium such as a wire or to a logical connection over a multiplex medium such as a radio channel. So networking channel का मतलब है या तो कोई physical transmission मीडियम जैसे कि वायर, या फिर कोई लॉजिकल कनेक्शन ओवर अ मल्टीप्लेक्स मीडियम जैसे कि रेडियो चैनल. सो चैनल का यूज़ किया जाता है एक ऐसे इंफॉर्मेशन सिग्नल को कन्वे करने के लिए फ्रॉम वन टू सेवरल सेंडर्स या वन टू सेवरल रिसीवर. चैनल की एक सर्टेन कैपेसिटी होती है इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, जिसको हम उसकी बैंडविड्थ के थ्रू मेजर करते हैं हर्ट्ज में. ठीक है, एंड इसका डेटा रेट किस में होता है? इन बिट्स पर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट वी कम टू नेटवर्क इंटरफेस कार्ड विच इज NIC. सो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को प्रोनाउंस किया जाता है NIC. ये क्या है? एक ऐसा कार्ड है जो फिजिकली एक कनेक्शन बनाता है कंप्यूटर एंड नेटवर्क केबल के बीच में. ये कार्ड्स टिपिकली एक ईथरनेट कनेक्शन का यूज करते हैं एंड 10,000, 100 to 1000 कॉन्फ़िगरेशंस में ये प्रेजेंट है. सो इफ यू वांट टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू अ नेटवर्क, यू बेटर गेट योरसेल्फ अ NIC. सो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो, तो आपको सबसे पहले क्या? एक NIC लाना पड़ेगा. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. अब कंप्यूटर नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स है. सो वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क आर देयर, जिनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है? हैंड हेल्ड डिवाइसेस से लेकर विच इज़ मोबाइल फॉर टैबलेट्स, जिसको आप वाईफाई या ब्लूटूथ की तरह कनेक्ट करते हो, एक सिंगल रूम से मिलियन ऑफ कंप्यूटर स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब. कुछ कनेक्टेड वायरलेस होते हैं, ओके, कुछ आपके कनेक्टेड होते हैं किसके थ्रू? वायर्स के थ्रू. तो जोग्राफिकल एरिया के बेसिस पर कि वो कितना जोग्राफिकल एरिया कन्वर्ट करते हैं, उनका डेटा ट्रांसफर रेट क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम कुछ ब्रॉडली क्लासिफिकेशंस देते हैं, जैसे कि PAN which is personal area network, second is MAN which is metropolitan area network, third is LAN which is local area network, and the fourth is WAN which is wide area network. ठीक है, ये 4 आपकी क्या है? कैटेगराइजेशन है कंप्यूटर नेटवर्क्स की जोग्राफिकल एरिया एंड इनके ट्रांसफर रेट के बेसिस पर. नंबर 1 वी आर हैविंग पर्सनल एरिया नेटवर्क विच इज PAN. सो PAN पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए स्टैंड करता है. इसे पर्सनल यूज के लिए बनाया गया है, जो सिर्फ कुछ 10 मीटर्स की रेंज तक का ही होता है. मेनली द टेक्नोलॉजीज यूज फॉर क्रिएटिंग पर्सनल एरिया नेटवर्क्स आर वायर्स. वो टेक्नोलॉजी जो पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए बनाई जाती है वो वायरलेस होती हैं. एक नोटेबल एग्जाम्पल है WPAN का, जैसे कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी. मोस्टली आपके पोर्टेबल डिवाइसेस में होती है, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट्स, वेयरेबल्स एक्सेट्रा. ठीक है, इसमें आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी ईजिली होती है. उसके बाद अ पर्सनल एरिया नेटवर्क में भी वायर्ड और वायरलेस. PAN जो है वो आपका वायर्ड या वायरलेस कुछ भी हो सकता है. एग्जाम्पल, मोबाइल फ़ोन जो है, जो लैपटॉप से कनेक्टेड होता है, वो USB के थ्रू कनेक्टेड होता है एंड ये एक वायर्ड PAN बन जाता है. लेकिन वहीं अगर 2 स्मार्टफोन हैं जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये एक वायरलेस PAN होता है, या इसको आप WPAN भी बोलते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू लोकल एरिया नेटवर्क विच इज LAN. ओके,
Now it is a network that connects computers, mobile phones, tablet, mouse, printer, etc. placed at a limited distance. वो सारे devices जैसे कि कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, माउस, प्रिंटर एक लिमिटेड डिस्टेंस के अंदर रखी हैं और वो सभी अगर आपस में कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड बाय द नेटवर्क विच इज नोन एज LAN. Geographical area covered by a LAN can range from a single room, a floor, an office having one or more building in the same premises, laboratory, a school, college or university, campus. So LAN कौन कौन से जोग्राफिकल एरिया को कवर्ड करता है, वो सारे जो कितनी रेंज में है, जैसे कि सिंगल रूम के रेंज में है, या किसी एक फ्लोर पे है, या एक ऑफिस जिसमें एक या दो बिल्डिंग्स हैं सेम प्रेमिस के अंदर, ओके, लैबोरेटरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंपस, इतने ही रेंज को हमारा लैन कवर कर पाता है. कनेक्टिविटी क्या वायर के थ्रू भी हो सकती है, इथरनेट केबल्स के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक्स या वाईफाई किसी के थ्रू भी कनेक्टिविटी हो सकती है. LAN is comparatively secure as only authentic users in the network can access other computers or shared resources. LAN जो है आपका comparatively क्या है, काफ़ी सिक्योर है क्योंकि इसमें कुछ ऑथेंटिक यूजर्स ही हैं इस नेटवर्क के अंदर जो बाकी सारे कंप्यूटर्स या शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं. यूज़र डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सकता है कनेक्टेड प्रिंटर का यूज़ करके, अपलोड या डाउनलोड कर सकते हो डॉक्यूमेंट्स को, सॉफ्टवेयर को फ्रॉम द लोकल सर्वर. Such LANs provide the short range communication with the high speed data transfer rate. ऐसे लैंस क्या करते हैं, आपको शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं जिसकी डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, काफ़ी हाई स्पीड का होता है. एंड ये इस तरीके के नेटवर्क्स को एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 1 किलोमीटर. डेटा ट्रांसफर जो लैन में होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, यूजुअली आपका 10 Mbps यानी कि ईथरनेट जिसे आप बोलते हो टू 1000 Mbps जिसको गीगाबाइट ईथरनेट कहा जाता है. Mbps का मतलब होता है मेगाबिट्स पर सेकेंड. ओके, ईथरनेट क्या है, इज अ सेट ऑफ रूल्स, ऐसा सेट रूल्स का जो डिसाइड करता है कि कैसे कंप्यूटर्स और बाकी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगी थ्रू केबल्स इन अ लोकल एरिया नेटवर्क और लैन. नेक्स्ट वी कम टू मैन विच इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. अब मैन क्या है, एक ऐसा नेटवर्क जो लोकल एरिया नेटवर्क जितने भी होंगे एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में, ओके, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया में जितने भी लैन होंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब पूरी सिटी या टाउन, उन सभी को आपस में कनेक्ट करने वाले नेटवर्क को मैन कहा जाता है. ठीक है, मैन टिपिकली क्या एक या दो लैंस को कवर करता है. बेसिकली एक लार्जर जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है मैन एज कंपेयर टू लैन. टेलीफोन कंपनीज, केबल टेलीविजन ऑपरेटर एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन ये सभी मैन नेटवर्क का यूज करते हैं. ये नेटवर्क को आप एक्सटेंड कर सकते हो अप टू 30 to 40 किलोमीटर तक. ओके, कभी कभी बहुत सारे लैंस होते हैं जो एक साथ ही कनेक्टेड हैं टू फॉर्म मैन. नाउ नेक्स्ट में कम टू वाइड एरिया नेटवर्क विच इज WAN. सो वाइड एरिया नेटवर्क का जो स्पैन है वो काफ़ी बड़े जोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, जैसे कि पूरी सिटी, रीजन या पूरी कंट्री को भी इंक्लूड किया जा सकता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड. 2 or more LANs that are relatively far apart are typically connected by WAN. 2 या 2 से ज़्यादा LANs जो टिपिकली क्या है एक दूसरे से दूर है उनको हम मैन के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, and WAN के थ्रू भी, so that users and computers in one location can communicate with users and computers in other distance location. So ऐसे LAN जो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से क्या है फार अपार्ट है, दूर है, आप उनको WAN के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, so that जो यूजर्स और जो कंप्यूटर्स एक लोकेशन पे हैं वो दूसरे यूजर्स और कंप्यूटर्स के साथ ईजिली कम्युनिकेट कर सके जो कोई दूसरी डिस्टेंस लोकेशन पर बैठे हुए हैं. सो इंटरनेट क्या है, आपका इंटरनेट वर्ल्ड का लार्जेस्ट WAN है यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क है. ओके, चलो, सो ये सारे क्या थे, डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स थे. नाउ वी कम टू टॉपिक नेटवर्क डिवाइसेस. सो सभी नेटवर्क्स को क्या चाहिए होता है, नेटवर्क डिवाइसेस की ज़रूरत होती है फंक्शनिंग करने के लिए. ओके, सो जैसे कि नंबर 1 इज कंप्यूटर. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट जॉब ऑफ अ नेटवर्क इज टू लिंक कंप्यूटर्स टुगेदर. सबसे इंपॉर्टेंट जॉब है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है एक नेटवर्क का, कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन करना, लिंक करना. सो जब कंप्यूटर्स लिंक्ड हो जाते हैं तो जो लोग उन कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं, जिस पे वर्क कर रहे हैं, वो और ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क कर पाते हैं. कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क डू नॉट हैव टू बी ऑफ द सेम टाइप. ठीक है, जो भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है ज़रूरी नहीं है कि वो सभी को एक जैसे होना ज़रूरी है. एग्जाम्पल, एक नेटवर्क के अंदर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर सभी हो सकते हैं. ठीक है, वो भी एक नेटवर्क कहलाएगा. यहाँ पे सारी डिवाइसेस एक जैसी नहीं है. ठीक,
चलो नेक्स्ट इज मॉडम. मॉडम मीन्स मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, यानी कि आपका शॉर्ट फॉर्म है मॉडम. मॉडम क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कंप्यूटर को अलाउ करती है इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन line. It is not integrated with the motherboard, rather than it is installed on the PCI slot found on the motherboard. इसको क्या मदरबोर्ड के साथ इंटीग्रेट नहीं किया जाता है, जबकि इसको हम किसी पे PCI स्लॉट पे इंस्टॉल करते हैं जो कि मदरबोर्ड पे प्रेजेंट होता है. किसके लिए स्टैंड करता है? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म होती है, यानी कि डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ओवर द टेलीफोन लाइंस. ओके, चलो. Now, based on the differences in speed and transmission rate, a modem can be classified in the following categories. So, speed and transmission rate में जो differences होता है उस basis पे modem को हम कुछ categories में classify करते हैं, जैसे कि एक है standard PC modem या dial-up modem भी कहते हो, दूसरा आपका cellular modem होता है, तीसरा cable modem होता है. ओके, नेक्स्ट इज ब्रिज. ब्रिज क्या है? एक डिवाइस है जो दो सिमिलर नेटवर्क को, ऐसे नेटवर्क, दो नेटवर्क जो आपस में सेम है, उनको कनेक्ट करने के लिए आप ब्रिज का यूज करते हैं. नेक्स्ट वी कम टू कनेक्टर. कनेक्टर भी एक डिवाइस है जो दो नेटवर्क्स को आपस में ज्वाइन कर दी है. अब कुछ कॉमन कनेक्टर्स के बारे में यहाँ पे हमें गिवन है, जैसे कि हब. हब ऑफर्स अ सेंट्रल लोकेशन वेयर ऑल द केबल्स ऑन द नेटवर्क मीट. हब क्या है? एक सेंट्रल लोकेशन जहाँ पे जितने भी केबल्स हैं नेटवर्क के अंदर वो सब हब पे ही क्या करते हैं? मीट करते हैं. इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? मल्टीपल कंप्यूटर्स को सिंगल नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जा सकता है बाय यूजिंग हब. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ कनेक्शन फॉर ऑल द कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क. ये क्या करता है? कनेक्शन प्रोवाइड करता है जितने भी कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में है उनका सिंगल कनेक्शन ये प्रोवाइड करता है, सो दैट उनके बीच में डेटा एक्सचेंज हो सके. काफ़ी सारे टाइप्स है नेटवर्क स्ट्रक्चर्स के जो आज हब्स का यूज़ करते हैं एज द प्राइमरी मेथड ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स. नेक्स्ट इज राउटर. राउटर क्या है? ये भी एक डिवाइस है जो मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को एक साथ क्या करती है? कनेक्ट करती है एंड डेटा ट्रांसमिट किया जाता है टू इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन ऑन अ नेटवर्क थ्रू अ प्रोसेस नोन एज राउटिंग. ठीक है, यानी कि जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है जिस डिवाइस के थ्रू, ठीक, एंड डेटा को हम उसके करेक्ट डेस्टिनेशन तक ट्रांसमिट कर सकते हैं एक नेटवर्क प्रोसेस के थ्रू, उसको राउटिंग कहा जाएगा. और जो डिवाइस यूज होगी उसको राउटर कहते हैं. राउटर एक जंक्शन की तरह वर्क करता है किसके बीच में? दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क के बीच में, जैसे कि लैन एंड मैन के बीच में, सो दैट इनके बीच में डेटा पैकेट्स को एक्सचेंज किया जा सके. इसको यूज़ किया जाता है जैसे कि हमारा घर का नेटवर्क है लैन, उसको हम इंटरनेट वैन के साथ ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं, इसको हम राउटर कहते हैं. Next we come to cables. A network cable plugs into the NIC, which is network interface card at the back of each computer on the network. Network cable क्या होता है? इसको हम NIC यानी कि network interface card में plug in कर देते हैं. ये कहाँ होता है? किसी भी कंप्यूटर के बैक एंड के पीछे होता है नेटवर्क पे. इंफॉर्मेशन, शेयर्ड फाइल या बाकी जितना भी नेटवर्क डेटा है वो इन्हीं नेटवर्क केबल्स के थ्रू क्या करता है? आगे ट्रैवल करता है. फाइबर मेटल या फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए, या कुछ बाकी और भी डिवाइस है जिसको आप नेटवर्क पे कनेक्ट करना चाहते हो, उसके लिए आप फाइबर मेटल या फाइबर ऑप्टिक का यूज़ कर सकते हैं. ये केबल्स क्या है? स्पेशल मटेरियल से इनकी बाहर से इंसुलेशन कवरिंग होती है, जैसे कि प्लास्टिक या PVC मटेरियल से. ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक विच इज स्विचेस. स्विच क्या है? ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो भी ये भी क्या एक सेंट्रल रोल प्ले करती है लोकल एरिया नेटवर्क में. लाइक अ हब. हब देखा था, हब हमने पढ़ा था, वो क्या था? एक नेटवर्क स्विच था. इसी तरीके से ये भी क्या है, क्या यूज किया जाता है? मल्टीपल कंप्यूटर्स या कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए आप इसका यूज करते हो. When data arrives, the switch extracts the destination address from the data packet and looks it up in a table to see where to send the packet. जैसे ही इसके अंदर डेटा आता है, स्विच क्या करता है? डेस्टिनेशन को एक्सट्रैक्ट करता है. डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है उसको एक्सट्रैक्ट करेगा एंड फिर उसके बाद देखेगा उस टेबल के अंदर कि कहाँ इस डेटा पैकेट को मुझे सेंड करना है. Thus it sends signals to only selected devices instead of sending to all. इस तरीके से ये सिग्नल्स को कुछ सिर्फ सिलेक्टेड डिवाइसेस तक ही भेजता है, ना कि सभी तक. ओके, ये क्या मल्टीपल पैकेट्स को फॉरवर्ड कर सकता है सेम टाइम पे. स्विच डज नॉट फॉरवर्ड द सिग्नल्स विच आर नॉइजी और करप्टेड. ऐसे सिग्नल को ये फॉरवर्ड नहीं करता है जो काफ़ी नॉइजी या करप्टेड होते हैं. इन ऐसे सिग्नल्स को ये क्या कर देता है? ड्रॉप कर देता है. सेंडर को दोबारा से रीसेंड करने के लिए बोला जाता है बाय द स्विच. ईथरनेट स्विचेस आर कॉमन इन होम्स और ऑफिसेज. ईथरनेट स्विच काफ़ी कॉमन है जो हम अपने घर में ऑफिसेज में यूज़ करते हैं मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, सो दैट लैन क्रिएट किया जा सके या फिर हम इंटरनेट को एक्सेस कर सके.
Next, we come to gateway. As the term gateway suggests, it is a key access point that acts as a gate between an organization's network and the outside world of the internet. Name से समझ में आ रहा है gateway. Gateway मतलब क्या? ये एक ऐसा key access point है जो एक गेट की तरह एक्ट करता है. किसके बीच में? ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क है उसके और जो इंटरनेट का आउटसाइड वर्ल्ड है उसके बीच में एज अ गेट ये एक्ट करता है. गेटवे क्या है? एक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है नेटवर्क का. यानी कि जितना भी डेटा आता है या बाहर जाता है नेटवर्क के थ्रू, वो सबसे पहले गेटवे के थ्रू ही एग्जिट या एंटर होता है. क्या यूज करने के लिए? राउटिंग पाथ को यूज करने के लिए. बिसाइड राउटिंग पाथ पैकेट data packets, gateways also maintain information about the host network's connection path and the identified path of the other remote network. So routing data packet के साथ साथ गेटवे क्या एक इंफॉर्मेशन भी मेंटेन करते हैं होस्ट नेटवर्क इंटरनल कनेक्शन. जो होस्ट है उसके नेटवर्क इंटरनल कनेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होती है. एंड जो बाकी सारे रिमोट नेटवर्क्स हैं उनकी भी, उसने जो बाकी सारे रिमोट नेटवर्क्स को जो आइडेंटिफाई किया थ्रू द रूटिंग डेटा पाथ, उनकी बारे में भी इंफॉर्मेशन ये अपने अंदर रखता है. If a node from one network wants to communicate with a node of a foreign network, it will pass a data packet to the gateway, which then route it to the destination using the best possible route. अगर मान लो किसी एक नेटवर्क से नोड को हमें क्या करना है? कम्युनिकेट करवाना है किसी दूसरे फॉरेन नेटवर्क के नोड के साथ. सो हम उसे क्या डेटा, उस डेटा पैकेट को गेटवे के थ्रू भेजेंगे, वो गेटवे के थ्रू पास होगा. फिर गेटवे क्या करेगा? उसको आगे की तरफ उसका रूट पास ऑन करेगा और उसके डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाएगा बेस्ट पॉसिबल रूट से. जितने भी रूट्स हैं सबको सर्च करेगा और जो बेस्ट पॉसिबल रूट होगा उसके थ्रू उस डेटा पैकेट को आगे ट्रांसफर किया जाता है. नेक्स्ट इज ट्रांसमिशन media. Every network is created with the help of a transmission media. The transmission media refers to the technical device which employs the material substance to transmit or guide the waves. So हर एक नेटवर्क को हम ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ही क्रिएट करते हैं. ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? ये वो टेक्निकल डिवाइस है जो क्या एक मटीरियल सब्सटेंस को यूज़ करती है डेटा या वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए, गाइड करने के लिए. यानी कि जब भी हम डेटा को सेंड करते हैं किसी कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से, तो वो क्या जिस सिग्नल को कैरी करता है, द सिग्नल दैट कैरीज द डेटा, वो बहुत सारी ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू ट्रैवल होके जाता है. और जो सबसे कॉमनली यूज होने वाला मीडिया है वो फिजिकल एंड वायरलेस है. सो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया क्या है? ये वायर केबल का यूज़ करता है कम्युनिकेशन सिग्नल्स को सेंड करने के लिए. जो लैंस है, लोकल एरिया नेटवर्क्स हैं, वो ज़्यादातर फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया का ही यूज़ करते हैं. 3 मेन टाइप्स के फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया है, दैट इज ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्शियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल. So first of all we have to discuss about twisted pair cable. So twisted pair cable के अंदर क्या होता है? वन या मोर, एक से ज़्यादा twisted pair wires होती हैं जो आपस में बंडल रहती है कुछ इस तरीके से. You can see in the picture also. हर एक twisted pair wire के अंदर क्या है? 2 separate insulated copper wire होते हैं जो आपस में ट्विस्टेड रहते हैं. अनकलर कोडेड होते हैं, दोनों का डिफरेंट कलर होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए. लैंडलाइन फोन नेटवर्क्स, लैंस, ये सभी ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज कोएक्शियल केबल. कोएक्शियल केबल के अंदर सिंगल कॉपर वायर होती है जो किससे सराउंडेड है? एटलीस्ट 3 लेयर से. आप देख सकते हो ये सिंगल कॉपर वायर है, 1 2 3 इस तरीके से 3 लेयर्स इसमें होती हैं. पहली वाली इंसुलेटिंग मटेरियल की होती है, सेकंड वायर मेश होता है एंड थर्ड आपका प्लास्टिक या पीवीसी आउटर कोटिंग होती है. कोएक्शियल केबल्स में डेटा आपका कॉपर वायर के थ्रू ट्रैवल करता है. केबल टीवी नेटवर्क वायरिंग जो है ये सब कोएक्शियल केबल का ही यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फाइबर ऑप्टिक केबल. सो फाइबर ऑप्टिक केबल की जो कोर होती है उसमें क्या 100 ऑफ थिन स्ट्रैंड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक होते हैं जो लाइट का यूज करते हैं सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए. यानी कि इसमें क्या होते हैं? बहुत सारे पतले पतले से थिन स्ट्रैंड्स होते हैं किसके? ग्लास के या प्लास्टिक के, जो लाइट का यूज करेंगे सिग्नल्स को आगे ट्रांसमिट करने के लिए. फिर फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर एक इंसुलेटिंग ग्लास होता है, ठीक है. क्लैडिंग एक प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है जो हर एक ऑप्टिकल फाइबर को सराउंड करती है. जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स का ही यूज करती हैं हाई ट्रैफिक नेटवर्क्स में. नेक्स्ट इज वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया. तो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया क्या करता है? ये भी क्या सिग्नल्स को आगे कम्युनिकेट करेगा एयर के थ्रू, यानी कि इसमें वायर्स का यूज नहीं होता, वायरलेस है ना. ओके, सो मेनी पीपल यूज दिस मीडिया बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट देन इंस्टॉलिंग केबल्स. बहुत सारे लोग उसका यूज करते हैं क्योंकि ज़्यादा कन्वीनियंट है, यानी कि इसमें केबल्स वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है.
कुछ टाइप्स आपको गिवन है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के जो हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इंफ्रारेड, ब्रॉडकास्ट रेडियो, वाईफाई, सेलुलर रेडियो, माइक्रोवेव्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ओके, चलो सबसे पहले आपको गिवन है इंफ्रारेड यानी कि IR। इंफ्रारेड वेवलाइंस क्या होती हैं? ये बिटवीन विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम एंड माइक्रोवेव्स, जो लाइट स्पेक्ट्रम विजिबल है उनके और माइक्रोवेव्स के बीच में इंफ्रारेड वेवलाइंस होती हैं। इनकी वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर टू 1 mm। फ्रीक्वेंसी होते 300 गीगाहर्ट्ज टू 430 टेट्राहर्ट्ज। ओके, फिर इसका यूज़ किया जाता है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, जैसे कि टेलीविजन और उसके जो रिमोट के बीच में कम्युनिकेशन होता है उसके लिए इंफ्रारेड ही होता है। इंफ्रारेड स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है क्योंकि इसका डायरेक्शन ही बाय नेचर ऐसी होती है। एंड बिकॉज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी रेंज इंफ्रारेड कैन नॉट क्रॉस वॉल लाइक ऑब्स्टेकल्स, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज काफ़ी हाई है तो ये किसको, जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं जैसे कि वॉल जैसे, उनको क्रॉस नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू सेलुलर रेडियो। सेलुलर रेडियो भी क्या है? एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम है जिसको हम यूज़ करते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। एक तरीके का ब्रॉडकास्ट रेडियो की फॉर्म है ये। यहाँ पे सेवरल कैटेगरीज है सेलुलर रेडियो ट्रांसमिशन की जो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि 1G फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर ट्रांसमिशन, 2G, 3G, 4G एंड 5G। नेक्स्ट वी कम टू ब्रॉडकास्ट रेडियो। So broadcast radio क्या है? The distribution of audio and video content toward dispersed audience throughout the world by any radio or visual mass communication medium, but usually one using radio wave is called broadcasting. So जहाँ आप ऑडियो या वीडियो कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो टू आर डिस्पर्स्ड ऑडियंस थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ठीक है, पूरी वर्ल्ड को जब ऑडियो या वीडियो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है काफ़ी अच्छी खासी ऑडियंस को किसी ऑडियो या विजुअल मास कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू, लेकिन अगर आप उसको रेडियो वेव्स के थ्रू ट्रांसमिट करते हो उसको ब्रॉडकास्टिंग कहा जाता है। सो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो ट्रांसमिशन मीडिया है जैसे कि सैटेलाइट, रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, इन सभी का यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट वी कम टू वाईफाई। वाईफाई क्या है? शॉर्ट होता है, फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। ये एक पॉपुलर वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो रेडियो वेव्स का यूज़ करके क्या करता है? वायरलेस हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शंस प्रोवाइड करता है। Now next we come to communication satellite. So communication satellite एक स्पेस स्टेशन है जो माइक्रोवेव सिग्नल्स को रिसीव करता है एक अर्थ बेस्ड स्टेशन से, एम्पलीफाई करता है सिग्नल्स को यानी कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एंड फिर उस सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट करता है बैक ओवर अ वाइड एरिया टू एनी नंबर ऑफ अर्थ बेस्ड स्टेशंस। कुछ एप्लीकेशन है जैसे कि टेलीविजन, रेडियो ब्रॉडकास्ट, वेदर फॉरकास्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, GPS, इंटरनेट कनेक्शंस, ये सभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स का ही यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू माइक्रोवेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो कि 100 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की होती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं एंड सिग्नल करती हैं उनको ओवर देम, देन वो कैन बी सीन बाय बीमिंग दोज वेव टुवर्ड्स वन पर्टिकुलर station. So because microwaves travels in a straight line, both send and receiver must be aligned to be strictly in light of sight. क्योंकि माइक्रोवेव भी आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, सो सेंडर और रिसीवर दोनों को ही क्या एक स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट में अलाइन होना ज़रूरी होता है। माइक्रोवेव की जो वेवलेंथ होती है उसकी रेंज 1 mm to 1 मीटर तक की होती है। फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 MHz to 300 GHz। माइक्रोवेव एंटीनास क्या करते हैं? उन सभी वेव्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं सो दैट वो एक बीम बना सके। मल्टीपल एंटीनास को अलाइन किया जाता है और भी अगर हमें फार्दर डिस्टेंस पे सिग्नल्स को भेजना है। माइक्रोवेव्स की काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं एंड ये भी क्या नहीं कर पाती हैं? ऑब्स्टेकल्स में पेनिट्रेट नहीं कर पाती हैं। ओके, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन डिपेंड करता है हाईली अपॉन द वेदर कंडीशन, कैसी वेदर कंडीशन है ना, या फ्रीक्वेंसी वो क्या यूज़ कर रहा है, इन कुछ फैक्टर्स के ऊपर माइक्रोवेव ट्रांसमिशन काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। Now next we come to network architecture. So architecture of a network can be defined as a structure and organization of the computer's hardware and software. एक नेटवर्क के आर्किटेक्चर का मतलब क्या है कि हमने कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको नेटवर्क आर्किटेक्चर कहा जाता है। ये आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी हो सकता है या पीयर टू पीयर यानी कि P2P नेटवर्क भी हो सकता है। सबसे पहले हमारे पास है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। सो ऐसा नेटवर्क जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स क्या डेजिनेटेड होते हैं एज ए सर्वर, एंड जो दूसरा कंप्यूटर होगा नेटवर्क में वो क्या कहलाएगा? क्लाइंट कहलाएगा। ये क्या करते हैं? सर्विसेज को रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से और ऐसे नेटवर्क को क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहा जाता है। ओके, लाइक दिस, ये आपका सर्वर है, यहाँ पे दो ये हैं, इंटरनेट के थ्रू ये सर्विसेज इसमें क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं।
नेक्स्ट वी कम टू पीयर। अब पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग को ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है दैट पार्टीशन टास्क और वर्कलोड बिटवीन पीयर। ये एक ऐसा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ये क्या करता है, टास्क को या वर्कलोड को पर्सन टू पर्सन डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। हर एक पीयर इक्वली प्रिविलेज्ड होता है, एक्सपोनेंट पार्टिसिपेंट होता है एप्लीकेशन में, एंड दे आर सेड टू वन पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑफ नोड्स। नेक्स्ट वी कम टू क्लाइंट। क्लाइंट क्या है, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो सर्विसेज को रिक्वेस्ट करता है, रिसीव करता है सर्विसेज या इंफॉर्मेशन को सर्वर से, कहाँ से, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर। एग्जाम्पल गिवन है, अ सर्वर माइट स्टोर अ नेटवर्क वर्जन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। एक सर्वर के अंदर क्या हो सकता है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का नेटवर्क वर्जन स्टोर किया जा सकता है। नेटवर्क के अंदर जितने भी क्लाइंट्स होते हैं वो क्या, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को सर्वर पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ओके, चलो, our next topic we come to network topologies. So we have already discussed that a number of computing devices are connected together to form a local area network, and interconnections among millions of LANs form the internet. हमने पढ़ा था कि बहुत सारी ऐसी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं जिनको आपस में कनेक्ट करके हम लोकल एरिया नेटवर्क बना सकते हैं, एंड सभी लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में जो इंटरकनेक्शंस होता है, या बोलो जो मिलियंस ऑफ LANs के बीच में जो इंटरकनेक्शंस होता है वो क्या बनाता है, इंटरनेट बनाता है। सो कंप्यूटर्स और जो बाकी सारे पेरिफेरल्स उसके साथ कनेक्टेड होते हैं उसके अरेंजमेंट को बोला जाता है टोपोलॉजी। ठीक है, एक नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स और जो बाकी पेरिफेरल्स हम यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से अरेंज है, दैट इज नोन एज टोपोलॉजी। सो कुछ कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज है जैसे कि मैश, रिंग, बस, स्टार एंड ट्री। दीज आर द टाइप्स ऑफ networking topologies. Number one, we are having bus topology. So in this kind of topology, all the computers and the devices are connected to one single cable called the bus. अब इसमें क्या होता है कि जितनी भी कंप्यूटर और उसकी डिवाइसेस हैं वो सभी एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होती है। यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं, ये सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड हैं जिसको आप बस कहोगे। ये नेटवर्क को लीनियर नेटवर्क भी कहा जाता है। ये डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन को दोनों ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है। ओनली वन कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट एट अ टाइम इन बस टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में एक बारी में सिर्फ एक ही कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकता है। एक डिवाइस होती है जिसको कम्युनिकेट करना है ना, दूसरी डिवाइस के साथ नेटवर्क में, जैसे कि वो क्या करेगी, एक ब्रॉडकास्ट मैसेज को सेंड करेगी वायर में, जो कि बाकी सभी डिवाइसेस देख सकते हैं, लेकिन जो इंटेंडेड रेसिपिएंट होगा वही उसको एक्सेप्ट करेगा और मैसेज को आगे प्रोसीड करेगा। इन दिस टोपोलॉजी कंप्यूटर सिस्टम कैन बी इजीली एडेड और रिमूव फ्रॉम द नेटवर्क। इसमें आप जो कंप्यूटर सिस्टम है कोई भी सिस्टम को इजीली ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। एक सिंगल नोड के फेल होने से क्या पूरे नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है। नेक्स्ट वी कम टू स्टार टोपोलॉजी। सो स्टार टोपोलॉजी में एवरी कम्युनिकेटिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल नोड। हर एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस एक सेंट्रल नोड के साथ कनेक्टेड होगी। ठीक है, जिसको आप नेटवर्किंग डिवाइस कहोगे, चाहे वो हब हो या स्विच हो। स्टार टोपोलॉजी को काफ़ी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फास्ट माना जाता है क्योंकि यहाँ पे हर एक डिवाइस डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सेंट्रल डिवाइस के साथ। Although disturbance in one device will not affect the rest of the network, any failure in a central network device may lead to the failure of the complete network. अगर किसी भी एक डिवाइस में जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है या हब या जो सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है, उनमें से किसी डिवाइस में अगर कोई भी फेलियर आता है तो उससे पूरे कंप्यूटर नेटवर्क पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सेंट्रल डिवाइस है, चाहे वो हब है, स्विच है, अगर उसमें कोई फेलियर होगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका वहाँ पे फेल हो जाएगा। द सेंटर नोड कैन बी आइदर अ ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस। आपका जो सेंटर नोड है वो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस भी हो सकती है, यानी कि डेटा जो है वो सभी नोड्स में ट्रांसमिट होगा जितने भी नेटवर्क में कनेक्टेड है। या यूनिकास्ट डिवाइस भी हो सकती है, यानी कि नोड क्या करेगा, डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करेगा एंड डेटा को सिर्फ उसी नोड तक ट्रांसमिट करेगा। नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर, जितने भी नेटवर्क्स है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में कनेक्टेड होंगे, इसलिए इसको रिंग टोपोलॉजी कहा जाता है। सो रिंग टोपोलॉजी में जो कंप्यूटर्स है नेटवर्क में वो सर्कुलर फैशन में इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं और जो डेटा है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में ही आगे ट्रैवल करता है। हर एक कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा दूसरे कंप्यूटर के साथ, जो कि सिंगल पाथवे बनाता है सिग्नल्स के ट्रांसमिट होने के लिए थ्रू दी नेटवर्क। एंड ये नेटवर्क काफ़ी ईजी होता है इंस्टॉल करने के लिए भी एंड मैनेज करने के लिए भी। इफ देयर इज प्रॉब्लम इन नेटवर्क, इट इज़ ईजी टू पिन पॉइंट विच कनेक्शन इज डिफेक्टिव। अगर नेटवर्क पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो काफ़ी ईजी है कि आप बेसिकली सिर्फ उस कनेक्शन को उठा के पिन कर सको जिसमें डिफेक्ट आया है। एंड ये काफ़ी अच्छा है हैंडल करने के लिए हाई वॉल्यूम ट्रैफिक ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, क्योंकि हर एक कंप्यूटर
एज अ बूस्टर ऑफ द सिग्नल काम करता है. On the downside, adding computer to this type of network is more cumbersome and once single computer fails, the entire networking goes down. लेकिन इसका दूसरा साइड इफेक्ट क्या है, दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि अगर आप इस नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर को ऐड करते हो तो वो और ज़्यादा कम्बरसम हो जाता है. एंड अगर एक भी कंप्यूटर फेल हो जाए तो पूरा जो आपका नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा. नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी. सो ये नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है, हर एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क में. ऐसा नेटवर्क क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है क्योंकि मल्टीपल नोड्स क्या करते हैं, डेटा को एक साथ ही ट्रांसमिट कर रहे होते हैं. ये नेटवर्क ज़्यादा रिलायबल होते हैं, दैट इवन इफ अ नोड गेट्स डाउन इट डज नॉट कॉज एनी ब्रेक इन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा बिटवीन अदर नोड्स. ठीक है, रिलायबल क्यों है, क्योंकि अगर एक भी नोड खराब हो गया तो बाकी सारे नोड्स में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, डेटा आगे ट्रांसमिट होता रहेगा. ये टोपोलॉजी काफ़ी सिक्योर है एज कम्पेयर टू अदर टोपोलॉजीज बिकॉज हर एक केबल जो है दो नोड्स के बीच में वो डिफरेंट डेटा को कैरी करता है. हाउएवर वायरिंग इज कॉम्प्लेक्स एंड केबलिंग कॉस्ट इज हाई इन गेटिंग सच अ नेटवर्क एंड देयर आर मेनी रिडंडेंट और अनयूटिलाइज कन्वेक्शन. लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि इसमें वायरिंग काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है एंड इतने सारी केबल्स यूज़ करने की वजह से केबलिंग कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है ऐसे नेटवर्क्स को बनाना. काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंट या अनयूटिलाइज कनेक्शंस में इसमें अपने आप जुड़ जाते हैं. तो नेक्स्ट वी कम टू ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी में क्या है, कंबाइंड फीचर्स होते हैं बस एंड स्टार टोपोलॉजी के. टिपिकली टू फॉर्म अ ट्री नेटवर्क मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज आर कंबाइंड टुगेदर थ्रू सेंट्रल केबल और बस. सो एक ट्री नेटवर्क को बनाने के लिए आपको क्या बहुत सारी स्टार टोपोलॉजीज को एक साथ ही कंबाइन करना पड़ता है एक सेंट्रल केबल या बस के साथ. ट्री नेटवर्क एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह दिखता है. ट्री टोपोलॉजी नेटवर्क में एक सेंट्रल हब होता है एंड मल्टीपल सेकेंडरी हब्स को यूज किया जाता है. सेंट्रल हब क्या होगा, एक एक्टिव हब होगा. केबल टीवी नेटवर्क जो है आपका एग्जाम्पल है ट्री टोपोलॉजी का ही. इसमें मेन केबल को डिवाइड किया जाता है ब्रांचेस में एंड हर एक ब्रांच को फिर आगे आप छोटे छोटे ब्रांचेस में डिवाइड करते हो. फिर इस तरीके से सो ऑन आगे हर एक ब्रांच डिवाइड होती चली जाती है. ठीक है, यू कैन सी ये आपकी ट्री टोपोलॉजी है. ये सेंट्रल हब है, फिर ये 2 में डिवाइड हो गया, फिर ये वाला 2 में डिवाइड हो गया, ये आपका 1 सेकंड में, फिर ये आगे डिवाइड हो गया, ये आपके 2 में डिवाइड हो जाएगा. इस तरीके से हर एक ब्रांच आगे चल के 2 या 2 से ज़्यादा में डिवाइड होती चली जाती है. तो ये सारी आपकी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज थी. नाउ नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक व्हिच इज प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स दैट आउटलाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउ टू डिवाइसेस कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क. ओके, कैसे दो डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर आपस में कम्युनिकेट करेंगे, किन प्रोटोकॉल्स का यानी कि किन रूल्स को फॉलो करेगी, उस सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहा जाता है. डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए ऑन द इंटरनेट, जैसे कि HTTP विच इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये क्या है, द सेट ऑफ rules that defines how pages transfer on the internet and what actions web service and browsers should take in response to various command. ठीक है, ये वो सेट ऑफ रूल्स है जिसमें ये बताया जाता है कैसे इंटरनेट के थ्रू पेजेस का ट्रांसफर होता है एंड क्या एक्शंस वेब सर्वर या वेब ब्राउजर्स को लेने चाहिए इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड. ठीक है, बहुत सारे वेब एड्रेसेस हैं जो आपके ये इस तरीके से प्रोटोकॉल के साथ स्टार्ट होते हैं. फिर है FTP विच इज़ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये भी सेट ऑफ रूल्स है जो अलाउ करता है फाइल को अपलोड या डाउनलोड होने में फ्रॉम द अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट. अपलोडिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे आपकी फाइल कहाँ से, कंप्यूटर से ट्रांसफर होती है टू द सर्वर इंटरनेट के थ्रू. एंड डाउनलोडिंग वो प्रोसेस है जहाँ पे आप फाइल को इंटरनेट से ट्रांसफर करते हो अपने कंप्यूटर के अंदर. ठीक है, सो वेब पेज क्या करता है, वेब पेज डेवलपर्स ज़्यादातर FTP का यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस को क्या करने के लिए, अपलोड करने के लिए ऑन दी वेब सर्वर. नेक्स्ट इज IMAP विच इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. ये भी एक ईमेल प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, ईमेल मैसेजेस को स्टोर करता है मेल सर्वर पे एंड यूज़र को अलाउ करता है कि वो उन मैसेजेस को व्यू कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं मेल सर्वर पे अपने कंप्यूटर के थ्रू. जब भी आपकी ईमेल मैसेज को रीड करते हो IMAP का यूज़ करके, आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो, उसको डाउनलोड या अपने कंप्यूटर में स्टोर नहीं कर रहे हो, बल्कि आप उसको सिर्फ मेल सर्वर पे रीड कर रहे हो फ्रॉम योर कंप्यूटर. As a result, if you try to access your email from a different device, the same message will be available to you. So that means what कि अगर आप किसी different device से उस same message को access करना चाहोगे या same email को access करना चाहोगे, so आप easily कर सकते हैं. Next is POP3 which is Post Office Protocol version
3 ये भी एक ईमेल प्रोटोकॉल है जो ईमेल मैसेजेस को स्टोर करता है मेल सर्वर पे एंड यूजर को अलाउ करता है टू व्यू, एक्सेस एंड मैनिपुलेट द मैसेज आफ्टर डाउनलोडिंग, यानी कि यहाँ पे मैसेज डाउनलोड हो जाता है एंड आपके कंप्यूटर पे स्टोर भी हो जाता है। यानी कि एक बार मैसेज डाउनलोड हो गया आपके कंप्यूटर पे, सो आप उसको डिलीट कर सकते हो अपने मेल सर्वर से भी। दिस मीन्स दैट आफ्टर द ईमेल इज डाउनलोडेड इट कैन बी ओनली बी एक्सेस यूजिंग सेम कंप्यूटर। एक बार अगर ईमेल आपका डाउनलोड हो गया है सो सेम मैसेज को एक्सेस करने के लिए आपको सेम डिवाइस का यूज करना पड़ेगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ईमेल्स को किसी डिफरेंट डिवाइस से एक्सेस करें, सो मैसेजेस जो आपने पहले डाउनलोड किए थे वो आपके पास अवेलेबल नहीं होंगे वहाँ पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज SMTP विच इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये भी एक ईमेल प्रोटोकॉल है, मैसेजेस को ईमेल मैसेजेस को सेंड करने के लिए अक्रॉस द इंटरनेट यूज किया जाता है। SMTP को ओरिजिनली अर्ली 1980s में डेवलप किया गया था एंड ये एक मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल रहा है जो वर्ल्ड वाइडली यूज किया जाता है। ज़्यादातर ईमेल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम SMTP का ही यूज़ करते हैं मेल्स को सेंड करने के लिए, या फिर POP3 या IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं मेल्स को रिसीव करने के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट इज TCP और IP दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या है? ये भी एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो डिफाइन करता है कैसे इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस को नेटवर्क के वन एंड से दूसरे तक क्या किया जाएगा, रूटेड किया जाएगा, सो दैट जो डेटा है वो करेक्टली अराइव करे। ओके, इसको एज ए नेटवर्क स्टैंडर्ड यूज किया जाता है फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशंस। And now we come to the topic which is network security. So the computer networks, both public and private, are used every day to conduct transactions and communications among businesses, government agencies and individuals. So कंप्यूटर नेटवर्क चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, आज के टाइम पे एवरीडे बेसिस पे इनका यूज़ किया जाता है ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करने के लिए, ट्रांजैक्शन और कम्युनिकेशंस करने के लिए, ठीक है। चाहे वो बिजनेस हो, गवर्नमेंट एजेंसीज हो या इंडिविजुअल्स हो, सभी इसका यूज़ करते हैं। सो नेटवर्क्स में नोड्स होते हैं जो कि क्लाइंट टर्मिनल्स होते हैं, यानी कि इंडिविजुअल यूज़र को आप PC कहोगे, या एक या ज़्यादा सर्वर हो सकते हैं, या फिर होस्ट कंप्यूटर्स, ये सभी क्या है नेटवर्क के पार्ट होते हैं। अब ये सभी क्या कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू लिंक्ड होते हैं। इनमें से कुछ प्राइवेट होते हैं सच एज विद इन अ कंपनी, जो कंपनी के अंदर होंगे प्राइवेट होंगे, और कुछ आपके ओपन होते हैं टू द पब्लिक एक्सेस। ओके, सो जो ऑब्वियस एग्जाम्पल है नेटवर्क सिस्टम का जो कि पब्लिक एक्सेस के लिए ओपन है, दैट इज इंटरनेट। ये आपका पब्लिक नेटवर्क है। ओके, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट नेटवर्क्स भी हैं जो पब्लिकली एक्सेसिबल कम्युनिकेशंस को यूटिलाइज करते हैं। सो आज क्या है, ज़्यादातर कंपनी होस्ट कंप्यूटर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं उनके एम्प्लॉयज़ के थ्रू, वेदर इन देयर ऑफिसेज, ओवर अ प्राइवेट कम्युनिकेशन नेटवर्क, और फ्रॉम देयर होम्स और होटल्स रूम, ऑन द रोड, थ्रू नॉर्मल टेलीफोन लाइन, ठीक है। अब नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजेस या इंस्टीट्यूशंस लेते हैं अपनी वैल्यू एंड ऑनगोइंग यूजिबिलिटी को, जो एसेट्स के उनके वैल्यू है या ऑनगोइंग यूजिबिलिटी है, एंड जो इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूटी है ऑपरेशंस की, उनको क्या करने के लिए, सिक्योर करने के लिए। एक इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के अंदर क्या होता है कि पहले हम जो भी खतरे हैं, थ्रेट्स है, उनको आइडेंटिफाई करें, एंड फिर जो मोस्ट इफेक्टिव सेट होगा टूल्स का, ओके, उसको यूज करें टू कॉम्बैट दैट थ्रेट। नेक्स्ट इज थ्रेट्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। अब नेटवर्क सिक्योरिटी के थ्रेट्स क्या क्या हैं? पहला वायरस। सो ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स क्या होते हैं, डीवीएस प्रोग्रामर्स के थ्रू लिखे जाते हैं, एंड इनको डिज़ाइन किया जाता है खुद से रेप्लिकेट करने के लिए, एंड कंप्यूटर्स इन्फेक्ट हो जाते हैं अगर कोई भी स्पेसिफिक इवेंट इनको ट्रिगर करता है। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये भी एक प्रोग्राम है जहाँ पे कुछ मिलीशियस या हार्मफुल कोड क्या हो जाते हैं, इसके अंदर अपेरेंटली आ जाते हैं, एंड हार्मलेसली क्या करते हैं, ये डेटा या प्रोग्रामिंग को हार्म करते हैं सच अ वे कि ये ईजिली कंट्रोल किए जाते हैं, या फिर ये कैसे यूज होंगे इसको डैमेज की फॉर्म में चूज किया जाता है। फिर वेंडर्स है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से एपलेट्स जो कि आपकी डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। फिर अटैक्स है, यानी कि including reconnaissance attacks, that is information gathering activities to collect data, that is data used to compromise network, ठीक है। इसमें क्या आता है, कुछ आपके reconnaissance attacks आते हैं, एक्सेस अटैक्स आते हैं, यानी कि जो आपके नेटवर्क वल्नरेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, सो दैट आपकी एंट्री ले सके आपके ईमेल डेटाबेस या कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर। कुछ डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स आते हैं, यानी कि ये प्रिवेंट करते हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम
में पार्ट लेने के लिए जो एक्सेस होता है उसको डिनाई कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज डेटा इंटरसेप्शन। द डेटा लीकेज फ्रॉम कंपनीज इंटरनल नेटवर्क इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस प्रॉब्लम विच कॉज ह्यूज फाइनेंशियल लॉसेस। जो कंपनी के इंटरनल नेटवर्क से डेटा का क्या हो जाता है, लीक हो जाता है, ये सबसे बड़ी बिजनेस प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पे काफ़ी ह्यूज फाइनेंशियल लॉस का रीज़न है। नेक्स्ट इज सोशल इंजीनियरिंग, ऑब्टेनिंग कॉन्फिडेंशियल नेटवर्क सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन थ्रू नॉन टेक्निकल मीन्स। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल नेटवर्क सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन जो आजकल नॉन टेक्निकल मीन्स के थ्रू मिल जाती है, जैसे कि पोजिंग अ टेक्निकल सपोर्ट पर्सन, आस्किंग फॉर पीपल्स पासवर्ड, ये सभी क्या है, डिफरेंट नेटवर्क थ्रेट्स हैं। नाउ नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स। अब नेटवर्क के सिक्योरिटी टूल्स क्या क्या हैं? सो हमें मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती हैं, अगर कोई भी एक फेल हो जाए तो दूसरे स्टैंड कर सके। तो नेटवर्क सिक्योरिटी को अकम्प्लिश किया जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू। सॉफ्टवेयर को कॉन्स्टेंटली अपडेट करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, सो दैट कोई भी इमर्जिंग थ्रेट आए उससे वो प्रोटेक्टेड रहे। नेटवर्किंग सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आइडियली ऑल कंपोनेंट्स वर्क टुगेदर विच मिनिमाइजेस मेंटेनेंस एंड इम्प्रूव सिक्योरिटी। वैसे तो सारे कंपोनेंट्स एक साथ ही वर्क करते हैं सो दैट जो मेंटेनेंस है वो कम लगे एंड सिक्योरिटी ज़्यादा बेटर हो सके। सो कुछ नेटवर्क सिक्योरिटी components have been given to us. नंबर 1, सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें स्विचेस एंड राउटर्स होते हैं जिनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फीचर्स होते हैं जो सिक्योर कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, पेरीमीटर सिक्योरिटी, इंट्रूजन प्रोटेक्शन, आइडेंटिफाई सर्विसेज एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट जैसी चीज़ों को सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी सर्विसेज। अब ये सर्विसेज हेल्प करती है यूजर्स को आइडेंटिफाई करने में एंड उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने में। ठीक है, उनकी एक्टिविटीज़, ट्रांजेक्शन्स जो भी वो नेटवर्क पे करते हैं उनको यूजर्स क्या कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई करके कंट्रोल कर सकते हैं। सर्विसेज के अंदर आता है पासवर्ड, डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल ऑथेंटिकेशन कीज। ओके, नेक्स्ट वी कम टू इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या इंश्योर करता है कि जो मैसेजेस इंटरसेप्टेड या किसी एक पर्सन ने रीड करनी है ना, तो वो कोई भी अनऑथराइज रेसिपिएंट उसको ना फिर रीड कर सके। नेक्स्ट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेजेस। अब ये पैकेजेस के अंदर क्या आता है, मोस्ट वायरस थ्रेड्स होता है, अगर रेगुलरली इन्हें अपडेट किया जाए तो ये करेक्टली मेंटेन रहते हैं। नेक्स्ट इज डेडिकेटेड नेटवर्क सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ये कुछ टूल्स हैं जैसे कि फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फॉर ऑल एरियाज ऑफ द नेटवर्क एंड अनेबल सिक्योर कनेक्शन। नेक्स्ट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या करते हैं, ये एक्सेस प्रोवाइड करते हैं टू कंट्रोल एंड डेटा इंक्रिप्शन दो कंप्यूटर्स के बीच में जो भी एक नेटवर्क में है। ओके, ये रिमोट वर्कर्स को अलाउ करते हैं सो दैट एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर सकते हैं विदाउट द रिस्क ऑफ अ हैकर। किसी भी हैकर का रिस्क नहीं होता या कोई थीफ इंटरसेप्टिंग डेटा नहीं होता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये क्या है, एक ग्लू है जो क्या करती है, सभी बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सोल्यूशन के उनको आपस में होल्ड रखती है। नेक्स्ट इज फायरवॉल। इसको यूज किया जाता है अनऑथराइज एक्सेस अगर कोई करना चाह रहा है आपके नेटवर्क में, उसको ब्लॉक करने के लिए। नेक्स्ट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम विच इज IPS। ये सिस्टम यूज किया जाता है फास्ट स्प्रेडिंग थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि 0 डे या 0 hour अटैक्स। ओके, चलो, सो the chapter is completed over here. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you everyone.